हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट डू दे वांट टू टेल यू राइट नाउ। सो जब आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं जिस भी लम्हे आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बट शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बॉटम पर देखते हैं कि क्या है ओवरऑल मैसेज। इस वक्त वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। स्ट्रेंथ। सो वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ हैं, बट जब आप नहीं होते हैं तो वो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास मोटिवेशन नहीं है या इनफ मोटिवेशन नहीं है टू कीप गोइंग इन लाइफ। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो फील करते हैं, एक ऐसा कनेक्शन जो किसी के साथ उन्होंने कभी फील नहीं किया। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने उन्हें अंडरस्टैंड किया और प्यार दिया, डिस्पाइट देयर बिहेवियर, मे बी उनके बिहेवियर में कुछ ऐसा है जो हर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ द चैलेंजेस आप उनके साथ खड़े रहे। ये बात वो आपसे कहना चाहते हैं इस वक्त। बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं कि चाहे आप उनकी ज़िंदगी में हों या ना हों, बट हमेशा आप उनकी यादों में रहेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि वो आपसे अलग होना नहीं चाहते। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, चाहे वो जितना भी डिनाई करें, बट आप हमेशा उनकी यादों में हैं, उनके साथ हैं। और वो फिज़िकली भी 3D में भी आपके साथ होना चाहते हैं। तो ये उनका मेन मैसेज है एंड आई थिंक ये बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है टू स्टार्ट। ओ वाओ। So let's see, what do they want to tell you right now? Spirit, divine message. Okay. So हमारे पास आ गया है 7 of cups, 3 of swords, ace of cups, next आ गया है 10 of cups. आप में से बहुत कम लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने शादी कर ली, कोई थर्ड पार्टी आ गई, बट सब लोगों के लिए थर्ड पार्टी मैं पिक नहीं कर रही हूँ। सो आपने बिला वजह परेशान नहीं होना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई जस्ट फील कि यहाँ पर ब्रेकअप है, सेपरेशन है, बहुत सारी फाइट्स हुई आप लोगों की। व्हील ऑफ फॉर्चून, और अभी काफ़ी टाइम हो चुका है उन फाइट्स को, उस हर्ट को, पेन को जो आपके पर्सन ने कॉज की। What do they want to tell you right now? Oh my God. 5 of cups. Okay. So यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है स्ट्रॉन्ग, और जेमिनाई नज़र आ रहा है विद दिस मैजिशियन एनर्जी। ये आपकी एनर्जी है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिन्यूअल, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक न्यू स्टार्ट, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चेज़ नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप मैनिफेस्ट कॉन्शियस एफर्ट नहीं भी कर रहे हैं, आप अगर सिंपली आपने ये सोचा है कि चेज़ नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मैनिफेस्ट तो हम वैसे भी सब लोग कर रहे हैं हर वक्त, कुछ लोग कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं इसके लिए। तो ये इंसान दे आर वेरी वेरी ड्रॉन टू यू राइट नाउ, कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। ऑब्वियसली लव तो है ही, बहुत प्यार आपसे करते हैं, बट आई ऑल्सो फील कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है उन्हें। एंड कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको होता है कि मैंने इस इंसान को बहुत हर्ट किया है और शायद मेरा उसकी ज़िंदगी में ना जाना ही बेहतर होगा। वो उसी गिल्ट में कभी रीच आउट नहीं करते हैं, कभी वापस नहीं आते हैं उस गिल्ट में। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम लगता है ऐसे लोगों को इस रियलाइजेशन में आने में या फाइनली वो स्टेप लेने में कि वो रीच आउट कर लें, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे ब्रेकअप सिचुएशन लग रही है। तो कुछ लोग उस गिल्ट में रहते हैं, बहुत अरसा उस गिल्ट में रहते हैं और बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने जब एक इंसान को कुछ दिया ही नहीं और उसकी ज़िंदगी हमारे बिना ज़्यादा बेहतर रहेगी, तो फिर वो इस गिल्ट में नहीं जाते हैं उस इंसान की ज़िंदगी में।
बट एक पॉइंट आता है जब वो बिल्कुल टूट जाते हैं। किसी ना किसी पॉइंट पर लोग ब्रेक ज़रूर होते हैं, ज़रूर होते हैं। आई ट्रूली बिलीव दैट। बहुत कम ही कोई लोग होंगे, आप कह लो कि 10%, जो बहुत ही ज़्यादा संगदिल जिसको कहते हैं ना, या समझ लें कि फिर वो लोग सिर्फ इसी इंटेंशन से दूसरों की ज़िंदगियों में आते हैं कि हमें इसके साथ रियल रिलेशन नहीं रखना है, हमें बस टाइम पास करना है। बहुत कम होते हैं वो लोग जो वाकई बहुत बुरी इंटेंशंस के साथ किसी की ज़िंदगी में आते हैं। बट मेजॉरिटी टाइम्स लोगों को मोहब्बत भी होती है, कनेक्टेड फील करते हैं। वो प्लानिंग के साथ नहीं आते हैं कि हम इसकी ज़िंदगी तबाह करेंगे इसलिए हम इसकी ज़िंदगी में जा रहे हैं। तो 90% ऑफ द टाइम लोग ब्रेक ज़रूर होते हैं किसी ना किसी पॉइंट पर, और वो आते हैं वापस। सो आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि उनको ब्रेक होने में टाइम लग रहा है। अभी वो अपने गिल्ट में हैं कि मैंने इसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ नहीं की है, मैंने उसको कोई खुशी नहीं दी है, आई एम अ टॉक्सिक पर्सन, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं, मैं उसकी ज़िंदगी में क्या क्वालिटी ऐड करूँ। इस गिल्ट में ये इंसान अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि आपकी हर बात जायज़ है। आपने जो भी पॉइंट रेज़ किए ब्रेकअप के टाइम पर, या हमेशा से आप जो भी उनसे गिले करते आए हैं, वो सब जायज़ थे, वो सब ठीक थे। बट ये भी हो सकता है कि उस पॉइंट पर जब आप गिले करते थे तो वो आपको गिल्ट में डालते थे, आपको बोलते थे कि यू आर नीडी, आपकी ये बात गलत है, आपके जो इमोशंस थे उनको इनवैलिड कहते थे वो, और कहते थे कि ये बेकार इमोशंस हैं तुम्हारे, इनकी कोई हकीकत नहीं है। सो एक्नॉलेज नहीं करते थे बेसिकली। वो अपनी मिस्टेक्स को बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि डिटैच्ड किस्म के थे। वह गुड टाइम्स को स्पेंड किया, खुश रहे, जो ही कहीं आपने उनको पॉइंट आउट किया कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वहीं पर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते थे। तो उनको ये चीज़ बिल्कुल रियलाइज़ हो रही है, और वो बहुत डीप डीप गिल्ट में और रिग्रेट में है कि मैंने गलत किया है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। और फिर प्यार भी है उनके दिल में आपके लिए, और वो चाहते भी हैं वापस आना, वो चाहते भी हैं आपसे कनेक्ट करना। तो अभी उनका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आया है बेसिकली, जहाँ पर वो रीच आउट कर लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे और आपको सारी बातें बोल देंगे, बट आएगा। इन 3 कार्ड्स से हमें ये पता चल रहा है कि ये ब्रेकिंग पॉइंट उनका आएगा। अभी वो इस गिल्ट में है। इस वक्त वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि मेरा दिल बहुत भारी है, मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ है। आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, या मैं इंसान नहीं हूँ, या मुझे फ़ील नहीं होता है। आई नो मैंने बहुत सी चीज़ें तुम्हारे साथ गलत की हैं। आपने ये सोचना है कि आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं कि आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, और एक्नॉलेज नहीं की कभी अपनी मिस्टेक्स। बट इस वक्त मैं बहुत गिल्ट में हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है, एंड आई कैन नॉट एक्सप्रेस इनफ कि ये गिल्ट मेरे ऊपर कितना भारी हो रहा है, और मेरे लिए हर दिन कितना मुश्किल हो रहा है सरवाइव करना बिना तुम्हारे, क्योंकि हर चीज़ में तुम्हारी याद है, हर चीज़ के साथ हर जगह पे तो हमारी मेमोरीज़ हैं। तो मुझे हर छोटी छोटी चीज़ तुम्हारी याद दिलाती है, दिन में कई बार तुम्हारी याद आती है, और मुझे मेरा ये गिल्ट सुकून से बैठने नहीं दे रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ है। और मैं यही सोचती हूँ कि आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, या तुम खुश रहो जहाँ भी हो, तुम्हें हर चीज़ मिले ज़िंदगी की, सारी कामयाबी मिले, जो तुम्हें चाहिए ज़िंदगी में वो मिले, जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सका, जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकी, वो सब तुम्हें मिले। बट ट्रस्ट मी कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, ट्रस्ट मी कि मुझे तकलीफ़ है। आई डू फील एवरीथिंग। मैं दिखाता नहीं, बट मुझे तकलीफ़ है। मैं प्रिटेंड करती हूँ, बट मुझे तकलीफ़ है। आई एम अ ह्यूमन टू। ये आपको वो कहना चाहते हैं इस वक्त, राइट नाउ। लेट्स सी मोर। दे कांट स्लीप एट नाइट, वो सो नहीं पाते हैं रात में। आपकी थॉट्स हैं, ये देखिए, स्टक ऑन यू, स्टक ऑन यू। ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल। एक महीने का टाइम फ्रेम आ रहा है कुछ लोगों के लिए, उनका ब्रेकिंग पॉइंट जिसका हमें इंतज़ार है कि वो फाइनली रीच आउट कर लें, आप मैनिफेस्ट कर लें, वो 1 महीने में आ जाएगा ब्रेकिंग पॉइंट उनका। मज़ीद 1 महीना लग सकता है, मज़ीद 1 महीना। और देखिए, ये बेस्ड ऑन करंट एनर्जी है, एनर्जीज़ यूँ चेंज होती हैं, हर लम्हे एनर्जीज़ चेंज होती हैं। अभी वो इस मोमेंट में है, अभी वो इस एनर्जी में है कि
मुझे गिल्ट है, बट अगले ही लम्हे ये एनर्जी चेंज भी हो सकती है। राइट आफ्टर दिस रीडिंग 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद एनर्जी चेंज हो जाती है। तो हो सकता है कि 1 महीने से पहले भी हो जाए। सो ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी मैं कह रही हूँ ये हरफ आखिर है। चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है ज़िंदगी में। सो किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 of Wands, देखिए वेरी नाइस, नाउ वी आर गेटिंग समवेयर, एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड द चैरियट। या तो ये हमें चाहिए है, ये मूवमेंट चाहिए है हमें, पैशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, और सब कुछ आ रहा है। अभी वो स्टक हैं, अभी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आया है, बट आप देखें कितनी खूबसूरत यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, योर लव, दे रियली नीड योर लव। वो आएंगे आपकी तरफ, उनका ब्रेकिंग पॉइंट आएगा 1 महीने में। सो 1 महीना इसलिए कह रही हूँ कि ये मैक्सिमम है। कुछ लोग तो उससे भी पहले यू आर गोइंग टू हियर फ्रॉम देम, उनकी कॉल, उनके टेक्स्ट, कम्युनिकेशन, जो कॉन्वर्सेशन आप चाहते हैं उनके साथ हो जाए, वो हो जाएगी। एंड ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ब्रेकअप सेपरेशन में हैं, कुछ लोग शायद साथ हैं, और बस वो जो कन्वर्सेशन आप चाहते हैं कि हो जाए आप लोगों के दरमियान, वो नहीं हो पा रही है। तो वो कन्वर्सेशन हो जाएगी जिसका इंतज़ार है। तो ये इंसान ऑथेंटिक होकर, ऑनेस्ट होकर, रियल होकर आपकी तरफ आने वाले हैं। ये जो गिल्ट है ये सब आपको उन्होंने बताना है, और दिस इज़ व्हाट दे रियली वांट टू टेल यू कि अभी मैं बहुत गिल्ट में हूँ, अभी मैं बहुत डाउन हूँ, बट आई नो कि मैं तुमसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाऊँगा। आई नो मैंने बहुत कोशिश की है तुमसे दूर रहने की, मे बी बहुत टाइम वो आपसे दूर रहे भी हैं, अभी काफ़ी टाइम हो गया है, बट ट्रस्ट मी कि मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था जो मैं तुमसे इतनी टाइम दूर रहा। हर दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुमसे दूर रहूँ, बट हर दिन तकलीफ़ मुझे हो रही है। मुझे लगता है कि एक ना एक दिन मैंने टूट जाना है, और आई विल कम बैक टू यू। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में आकर वापस तुम्हारा कंपोजर ना तोड़ूँ, तुम्हें तकलीफ़ दोबारा से ना दूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता बार बार तुम्हें तोड़ना, बार बार तुम्हें ख्वाब दिखाना और फिर उनको तोड़ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। बट मैं क्या करूँ कि तुम्हारे बिना मुझसे नहीं रहा जाता। मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से जाने की, बट फिर मुझसे नहीं रहा जाता, फिर मैं आ जाता हूँ। आई कांट हेल्प इट। और मुझे लगता है मैं फिर आऊँगा तुम्हारे पास, और I want to make things right. A part of me says I want to make things right, but a part of me is still, in fear. What if ये हो जाए, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया। तो मेरे जो fears हैं वो मुझे बहुत खा रहे हैं, और ऑलरेडी जो मेरा पास्ट है, और ऑलरेडी जो तुम्हें मैंने तकलीफ़ दी है, उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं एक लूज़र हूँ, शायद मैं हमेशा ही तुम्हें तकलीफ़ दूँगा। तो ये फियर्स मुझे खाते हैं और मुझे और ज़्यादा गिल्ट में डालते हैं। प्लीज़ प्रे फॉर मी। मुझसे कभी नफ़रत ना करना, बस मेरे लिए दुआ करना कि मैं इस फियर से बाहर आ जाऊँ, इस तकलीफ़ से बाहर आ जाऊँ, मेरा कॉन्फिडेंस मुझे वापस मिल जाए। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो। ये वो आपसे कहना चाहते हैं इस वक्त। दिस इज़ व्हाट दे रियली वांट टू से टू यू राइट नाउ, एंड दे विल कम बैक टू यू विद ऑल दीज ब्यूटिफुल कार्ड। दे रियली नीड योर लव। वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि जो प्यार आपने उनको दिया है, कभी किसी ने नहीं उनको दिया है। आपका उनको अंडरस्टैंड करना, उनकी खामोशी में भी अंडरस्टैंड करना, उनके गुस्से को समझना, उनके मिसबिहेव करने के बावजूद उन्हें समझने की कोशिश करना, ये सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। कोई और नहीं इतना प्यार कर सकता उन्हें, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझ में और कुछ है ही नहीं, कोई कैसे करेगा मुझसे प्यार, इसी ने किया था मुझसे, यानी आपने। अब कोई नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल है। अब ये वाला चैप्टर क्लोज है, किसी और के लिए नहीं हो सकती हैं फीलिंग्स, ना कोई और ऐसा आ सकता है जो मेरे दिल को इस तरह से टच करे। सो यू आर द वन फॉर मी, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। दिस इज सो डीप, अमेजिंग मैसेजेस। सो वो आपके पास आएंगे, वो आपको ये बताना चाहते हैं, दैट्स व्हाट दे ट्रूली वांट टू टेल यू राइट नाउ। सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आज से बहुत टाइम पहले एक चैनल्ड रीडिंग की थी, और वो मैं ऐसे की थी मैंने कि उसमें सिर्फ ऐसे मैंने बोला था कि जैसे आपके पर्सन बोल रहे हों, जिसमें अभी आज की रीडिंग में थोड़ा थोड़ा मैंने किया है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइएगा, मैं
चैनल्ड रीडिंग इस तरह की करूँगी, जिसमें ना स्टार्ट ही ऐसे होगा कि जैसे आपके पर्सन ही आपसे बोल रहे हैं, और मैं कुछ अपना नहीं उसमें ऐड करूँगी। ऑब्वियसली चैनल तो उन्हीं के मैसेजेस हो रहे होते हैं, चाहे मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन चैनल तो हो रहा है उन्हीं का मैसेज, बट इस अंदाज में कि बस वो बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। तो मुझे बताइएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। सो लेट्स सी आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं आपसे राइट नाउ। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू? व्हाट डू दे वांट टू टेल यू राइट नाउ? ओके ओके, कार्मिक पार्टनर इंटरफेरेंस। आई डू फील कि ये पास्ट है उनका कार्मिक पार्टनर था कोई जिसने उनको इतनी बुरी तरह हर्ट किया, इतनी बुरी तरह उस कार्मिक पार्टनर ने अफेक्ट किया कि इन्होंने आपके ऊपर इतना प्रोजेक्ट किया, उसको उन्होंने बहुत हर्ट किया आपको। तो ये जो कार्मिक इंटरफेरेंस थी, ये कार्मिक डेट था आपके पर्सन का कोई, उसने आपके कनेक्शन को सेबोटाज किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया उसने। सो ये कनेक्शन ये मैसेज भी कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, और ये पास्ट में रह गया है जो भी था, बट वो अफेक्ट करता है, उसने ट्रॉमेटाइज किया आपके पर्सन को। I know you are my soulmate, babe. Our bond is magnetic. I'm seeing all the signs. Yes, it's not all in your head. अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये नज़र आ रहा है, मुझे ऐसे उसका नाम नज़र आता है, ऐसे उसका फेवरेट म्यूज़िक प्ले हो जाता है, एंड यू गो क्रेजी सडनली कि ये क्या हो रहा है, इज़ इट इन माई हेड और व्हाट इज़ इट? सो उनको भी फील हो रहा है सब कुछ। यू आर देयर सोलमेट। हो सकता है उन्होंने आपसे कभी बोला भी था कि यू आर माई सोलमेट, बट उनको भी साइंस नज़र आते हैं आपके, सिर्फ आपको नहीं आ रहे। दिस इज़ंट ओवर, यू हैवंट हर्ड द लास्ट ऑफ मी, वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस। सो ये ख़त्म नहीं हुआ कनेक्शन आप लोगों का। नो नो नो, आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई एम सीइंग द सिंक्रोनिसिटीज, इट्स ड्राइविंग मी इनसेन। वाओ। सो उनको भी नंबर्स नज़र आ रहे हैं, आप नज़र आ रहे हैं, आपका रिमाइंडर बार बार आ रहा है, बिल्कुल आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं वो। दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट राइट नाउ। वो आपको बताना चाहते हैं आई एम रेडी टू कम क्लीन, आई कांट लूज यू अगेन। ओ यस, ये देखिए ना, किंग ऑफ सोर्ड्स, इसमें है मैसेज, आई एम रेडी टू कम क्लीन। वाओ, मुझे आना है ऑथेंटिक होकर, ऑनेस्ट होकर, मुझे तुम्हें नहीं खोना है। My finances are a mess. I've made bad decisions. I'm in the process of turning things around. उनकी जो finances हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन में भी बड़ी मेस्ड अप हो गई थी उनकी, उसका भी उन्होंने गुस्सा आपके ऊपर निकाला, फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाली, वो खुश नहीं थे लाइफ में। बट अब वो इस प्रोसेस में है कि जहाँ पर दे आर टर्निंग थिंग्स अराउंड, चीज़ों को चेंज करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं अब। आई एम सॉरी, आई पुट माई करियर बिफोर यू, आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ डेट, I'm willing to put in the time and effort now because I don't want to lose you. I don't want to lose you and I can't lose you again. 2 दफ़ा हमारे पास ऐसा मैसेज आया है। So I feel कि उनका करियर भी उनकी प्रायोरिटी है, पहले भी था। वो कोशिश करेंगे बैलेंस करने की, बट ये जो डेट वाली बात है ना, आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ डेट, ये कार्मिक डेट भी कुछ ना कुछ है उनका। I love your swag, you are the whole package. Yes, you are the whole package, आप में कोई कमी नहीं है। I pretend like I don't care. Oh my God, मैं ये मैसेज भी आपको दे रही थी। I don't care, but it's quite the opposite. My feelings for you are a little bit obsessive. So they do care a lot. वो pretend करते हैं सिर्फ कि मुझे परवाह नहीं। और यकीन करें, जब कोई इंसान ये बोलता है ना कि I don't care, do whatever, उनको सबसे ज़्यादा केयर हो रही होती है। जब कोई बोलता है ना कि आई डोंट केयर, समझ लें कि उसको बहुत केयर हो रही है। आई डिडंट नो इफ़ माई फैमिली वॉज गोइंग टू एक्सेप्ट यू। यहाँ पे फैमिली का भी कोई एक फैक्टर हो सकता है, मे बी फैमिलीज़ अप्रूवल नहीं दे रही थी। आई हैव बीन पुटिंग ऑन अ फ्रंट, माई लाइफ इज़ नॉट वट इट सीम्स ऑन द आउटसाइड। ये वाला मैसेज देखें, आई प्रिटेंड, और इसमें भी पुटिंग ऑन अ फ्रंट, वो दिखाते नहीं हैं, वो दिखाते नहीं हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा, उनको मास्क करने की आदत है अपने इमोशंस को, और बड़ा अच्छा उनको मास्क करना भी आता है। तो इसलिए फिर आपको लगता है कि यार इसको कुछ भी फील नहीं होता है, या ये फीलिंगलेस इंसान है, या ये सेल्फिश इंसान है, या इसको महसूस नहीं हो रही मेरी बात। सब महसूस होता है उन्हें, सब कुछ सोचते हैं वो, बट उनको बस मास्क करना बहुत अच्छे से आता है। मैं कुछ लव मैसेजेस भी लेना चाहती हूँ। सो लेट्स सी कि क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं वो आपको। सो राइट नाउ ये इंसान क्या लव मैसेज आपको देना चाहते हैं। अगर वो अपने सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं अपनी पिक्चर्स या कुछ दिखाना चाह रहे हैं, वो झूठ है, याद रखिएगा, वो झूठ है।
सो बॉटम पर है, आई थिंक यू आर वेरी फ़नी. सो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर उन्हें बहुत पसंद है. यू आर वेरी फ़नी. आप उनको बड़ा हंसाते हैं. जब वो हंसना नहीं भी चाह रहे होते तब भी आप उन्हें हंसा देते हैं. ओके. सो इस पे है, आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल. यस, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल हो सकता है. फिर है हमारे पास, आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ. योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज्ड मी. फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही है, एक्सक्यूज़ फॉर दैट, क्योंकि हमारे नेबर्स में पता नहीं क्या हो रहा है. हमारे नेबर्स में जब भी कुछ होता है तभी होता है जब मुझे फिल्म करना होता है. आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू. आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फोन. यस, ये आपके पास भी हो सकती हैं उनकी पिक्चर्स. शायद आप भी देखते हैं इस वक्त, राइट नाउ. मे बी वो आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, उनके फ़ोन में हैं. सो इफ़ यू आर वंडरिंग कि उन्होंने डिलीट तो नहीं कर दिया डाटा सारा, नो, उनके पास सारा डाटा मौजूद है. आई होप यू हैवंट मूव्ड ऑन. सो दे आर रियली होपिंग कि आपने मूव ऑन ना किया हो. ओ गॉड, प्लीज़ उसने मूव ऑन ना किया हो. प्लीज़ उसने मूव ऑन ना किया हो. दिल में ऐसे बोलते हैं. आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी. या यू कैन. आप देख लेते हैं, उनका झूठ भी पकड़ लेते हैं आप. जो मर्ज़ी वो करें, वो प्रिटेंड आपके सामने नहीं कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू कमिट टू यू. वाओ, दिस इज़ अमेजिंग. सो वो कमिट करना चाहते हैं आपसे. वेरी नाइस मैसेजेस. वो आपसे कमिट करना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं. दे वॉन्ट टू चेंज, दे कांट लूज़ यू. ये सारा कुछ वो आपको अभी बोलना चाहते हैं. अभी वो गिल्ट में है, बट उनका ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है और फिर वो आपसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे. वो आपको ये बताना चाहते हैं बिकॉज वो रह ही नहीं सकते हैं आपके बिना. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं. मैं कंप्लीटली एकदम ब्लैंक हो गई थी कि अभी हमें क्या करना है आगे. सो येस नो देखेंगे आपका और साथ लेटर्स और नंबर्स. फ्रेंड्स देखें, येस नो में आप बिल्कुल कोई डिफरेंट क्वेश्चन किया करें रीडिंग से हटकर, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी अच्छी रीडिंग थी, येस नो में पता नहीं क्या आ गया. तो देखें, रीडिंग से हटकर क्वेश्चन किया करें और रोज़ाना डिफरेंट क्वेश्चन किया करें. कोई डिफरेंट सवाल आपने करना है. लेटर्स नंबर्स देखेंगे, इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, देख लीजिएगा. सो शुरू करते हैं येस एंड नो से. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. पब जी, आई हेट दिस गेम. हो सकता है किसी को खेलने की आदत है. ओके, 5. फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. मिस्टिक वर्ल्ड 1111, सॉरी, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. सो ज़रूर चेक कर लीजिएगा. सब्सक्राइब जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वहाँ पर, थैंक यू सो मच. सो अगर आपको मैंने ऑफेंड किया है तो मेरा मतलब आपको ऑफेंड करने का बिल्कुल नहीं था, बट ट्राई अगेन आ गया है. आई डोंट लाइक दिस गेम. सो या, नंबर 2, HNNH 111PUMVGGFK77. यस आ गया आपका आंसर. CPKZQ एंड लास्ट इज़ D. सो आपका आंसर आ गया है येस. और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. और आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत सारी दुआ है. जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं. सो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. बाय बाय.